गीता नवम अध्याय श्लोक संख्या 23। इससे पहले श्लोक जो था अनन्य भक्ति पर था। अनन्यता वाला श्लोक हमने कुछ समझ में आ गया हमको, अब कुछ और भजन करते करते आएगा। तो वहां पर भगवान ने ये बोला है कि जो मेरे अनन्य है उनका मैं योग स्वयं वहन करता हूं। अब अगला श्लोक आ गया, इसको करते हैं, फिर इसको और अच्छे से पिछला श्लोक समझ आएगा इस श्लोक को करने के साथ। ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हाँ जी प्रीति दीदी वृंदावन से अनुभव कीजिए इसका। जो समस्त अन्य देवता भक्ता अपि अन्य देवताओं के भक्तगण जो भी श्रद्धा युक्त संतः होकर यजन्ते आराधना करते हैं, ते अपि वे भी माम एव मुझे ही यजन्ते पूजते हैं अविधि पूर्वकम, किंतु मुझे प्राप्त कराने वाले विधि से विधि पूजन। अनुवाद। हे कौन्तेय, जो लोग श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की आराधना करते हैं वे भी अविधि पूर्वक मेरी ही आराधना करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण क्या कह रहे हैं भाई, पहले भगवान ने इससे पहले वाले श्लोक में बोल दिया कि जो मेरे अनन्य है मेरी ही चिंता में लगे रहते, जो अन्य कामनाओं से रहित होकर के ज्ञान कर्म योग का आश्रय नहीं लेते, मेरा ही भजन करते हैं, उनका मैं योग शमन करता हूँ। फिर इस श्लोक में भगवान ने बोल दिया जो श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की आराधना करता है कोई व्यक्ति, वो मेरी ही आराधना है, वो आराधना मेरे पास ही पहुंच जाती है, लेकिन वो अविधि पूर्वक है। बस इतना शब्द आया बीच में, अविधि, विधि नहीं है, वो ही अविधि पूर्वक है लेकिन है मेरी। तो इसको हम सुनते हैं विष्णु चक्रवर्ती जी की टीका के साथ। अच्छा, आपने ज्ञान यज्ञ चापन ने इसके अनुसार अपनी उपासना को त्रिविध बताया था। पहले आया था ना एक श्लोक जिसमें आया था 3 प्रकार के और रह गए भक्त, उसमें आया था बहुधा विश्वतो मुखम। तृतीय उपासना के संबंध में आया था ना, जो सब और जो जितना भी है वो कृष्ण का ही पसारा है, इस प्रकार से जो हो, मैं ही कृतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वदा हूँ, सब कुछ कृष्ण ही है, सब कृष्ण की ही विभूतियां हैं, इत्यादि वाक्यों से अपने विश्व रूप को प्रदर्शित किया, अपने विश्व रूपत्व को प्रदर्शित किया भगवान ने। अतः कर्म योग में कर्म के अंगीभूत इंद्रादि देवताओं के उपासकगण, जो व्यक्ति कर्मी है वो क्या करता है, इंद्रादि देवताओं की उपासना करता है यज्ञ के द्वारा, एवं प्रधान भाव से अन्य देवताओं के भक्तगण भी आपके ही भक्त हुए। फिर तो बोले जो कर्मी व्यक्ति अनेक प्रकार के यज्ञ करता है, जो देवताओं के नाम वर्णाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इस प्रकार से जाकर आहुतियां दी जा रही हैं, और जो कोई प्रधान भाव से किसी अन्य देवता के भक्त है, कोई शिव जी को बहुत ज्यादा मानता है पर पूरा अनन्य है, या देवी का बहुत भक्त है, ऐसा भक्त भी तो आपका ही भक्त हुआ। क्योंकि अतः वे लोग क्यों नहीं मुक्त होंगे, उनको मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी। आपने और भी तो कहा कि जो इसमें फिर इससे पहले आ गया था कि जो स्वर्ग लोग प्राप्त करते कर्मी लोग, उनको स्वर्ग से आना जाना पड़ता है पुण्य क्षीण होने पर, ये भी बोल दिया। तो इसके उत्तर में भगवान ने कहा यह सत्य है कि वे मेरी ही आराधना करते हैं, आराधना वो मेरी ही करते हैं, किंतु वे इसे अविधि पूर्वक करते हैं। आराधना मेरे पास ही आएगी सारी, अर्थात मुझे प्राप्त करने की जो विधि है उसका पालन किए बिना मेरी आराधना करते हैं, अतः वे संसार में पुनरावर्तन करते हैं। अर्थात विधि का पालन सही नहीं हुआ, इसीलिए जो है अविधि पूर्वक हो गया, इसीलिए आना जाना होगा। और जो डायरेक्ट मेरा ही भजन करते हैं उनका आना जाना नहीं होता है। अब यहाँ इसको और गुरुदेव अच्छे से समझा रहे हैं। अच्छा, सभी देवता भगवान की विभूति हैं, विभूतियां हैं भगवान की, इंद्र भी विभूति भगवान की, सारे भगवान 10वें अध्याय में अभी आगे जाएगा अगला अध्याय, उसमें अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे। तो सब भगवान का ही पसारा है। तो क्योंकि कृष्ण अद्वैत ज्ञान पर तत्व है, सबके कारण भगवान है, अथवा भगवान भगवत तनु है, सभी भगवत तनु है, भगवान से ही शक्ति प्राप्त करके सबको शक्ति मिली। और जिस प्रकार से भी देवताओं की पूजा क्यों ना की जाए, वह पूजा भगवान को ही प्राप्त होती है। क्योंकि किंतु देवताओं के उपासक जो है स्वर्ग आदि लोगों को उन देवताओं को प्राप्त होकर वहां के नश्वर फलों को भोग कर पुनः इस जगत में लौटते हैं। जो उपासक है देवता का, कोई व्यक्ति कर्मी है, देवता की जो यज्ञ इत्यादि करके देवताओं को आहुतियां दी, उससे उनको स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग मिलने पर नश्वर भोग मिलेंगे वहां पर, वो दोबारा इस जगत में लौट आएंगे। अर्थात वो उपासक की जो उपासना है वो तो कृष्ण कहते मेरे पास पहुंच जाती है देवता के माध्यम से, लेकिन वो उपासक मेरे पास नहीं पहुंच पाता, वो उपासक रास्ते में ही रह जाता है। ये समझो बात यहाँ पर। जो कृष्ण की भक्ति करने वाला उपासक है, अगर मान लो कोई कामना है भी, कृष्ण के सामने व्यक्त कर दी, उसने कामना रख करके भजन कर रहा है, कामना भी उसको पूरी हो जाएगी, और बाद में भगवान की कृपा से कामना नष्ट भी हो जाएगी, और भजन करते करते उसकी कृपा से, भगवान की कृपा से भगवान के धाम को प्राप्त होगा। लेकिन देवता का उपासक, देवता उसको जो है वहां पर उसका फल भोग देंगे, जो भी उसने देवताओं को जिस फल की इच्छा से देवता का भजन किया,
जो भी यज्ञ इत्यादि किया उसको फल दे देंगे वो। उसके बाद वो स्वर्ग को प्राप्त करके फलों को भोग करके, नश्वर फलों को भोग करके वापिस आ जाएगा नीचे। लेकिन भगवान का भक्त अगर कोई ऐसा होगा जो स्वर्ग आदि लोगों की इच्छा भी करता है तो स्वर्ग जाएगा लेकिन वापिस नहीं आएगा, दोबारा आगे की गति हो जाएगी, यही कहा गया। तो यहाँ पर और भगवान के एकांतिक उपासक भगवत धाम में भगवत सेवा प्राप्त करके पुनः जगत में नहीं आते हैं, जो भी बात कर रहे थे हम। जब दोनों ही प्रकार की उपासनाएं भगवान को भी प्राप्त होती हैं तो दोनों के फल में ऐसा भेद क्यों है? देवता की उपासना भी तो भगवान ने कह दिया ना, जो देवता को जो भी कोई अर्पित करता है वो मेरे पास पहुंच जाता है सारा कुछ। इसके प्रश्न के उत्तर में अर्जुन कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, देवगण मुझसे पृथक कोई स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। देवता जो है भगवान के अधीन है, किंतु देवताओं की उपासना करने वाले उन देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर मान करके उपासना करते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने वाला है। जो देवता किसी को कोई भी किसी देवता को अगर स्वतंत्र ईश्वर मान करके, इंद्र भी भगवान है, राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, हनुमान जी भी भगवान है, शिव जी भी भगवान है, देवी भी भगवान है, इस प्रकार से जो स्वतंत्र ईश्वर मान लिया, सबको मानकर उपासना करते हैं, बोले ईश्वर तो एक ज्योति है, एक ज्योति से सारा कुछ हुआ है, वो उसको कोई नाम दे दो, ऐसा वाली बुद्धि जिनकी है वो उनकी पूजा अविधि पूर्वक है। यहाँ पर उनको तत्व ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए इसको कह रहे हैं कि जिस प्रकार वृक्ष के मूल में भली भांति जल देने से क्या होता है, जथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यंति तत् स्कंद भुजोपशाखा, वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसके स्कंद, शाखा, भुजा, पत्तर, पुष्प आदि सभी को पोषण हो जाता है। और जिस प्रकार भोजन से प्राणों को तृप्त करने पर सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, मुख्य प्राण मुंह में भोजन देने से सारी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं। हमारे को नींद भूख लग रही थी बहुत ज्यादा, टांगों से चला नहीं जा रहा, शरीर क्लांत हो गया, बैक पेन शुरू हो गया, बहुत प्रकार से, क्योंकि अंदर एनर्जी ही नहीं है। अब क्या हम हर जगह पे थोड़ी खीर मलेंगे, हाथ टांगों पे, आंखों पे दिखाई देना बंद हो गया, अंधेरा छा गया, बिल्कुल प्यास लग रही थी तो आंखों में थोड़ी पानी डालेंगे, मुंह में पानी डालेंगे, अपने आप पहुंच जाएगा सारी जगह पर। इसी प्रकार कहते जैसे वृक्ष की जड़ में जल देने से सब जगह पहुंच जाता है, जैसे भोजन करते समय मुख्य प्राण मुंह में जल देने से कोई भी वस्तु सारी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। अब इस श्लोक की टीका का बड़ा सुंदर भाव यहाँ बताया, जिस प्रकार पेड़ की जल में पानी सींचने से उसकी शाखा प्रशाखा पुष्ट हो जाते हैं। अगर कहते लेकिन अगर उसके पत्ते, डाली, फूल, फलों में पानी देने से तो वैसा फल नहीं होगा जैसा जड़ में देने से हो जाएगा। तथापि अगर कोई कहे नहीं भैया हम दोनों जगह देंगे, हम पेड़ की जड़ में भी देंगे और शाखा में भी देंगे। शाखा में पानी देने में हानि क्या है, साफ सुथरी हो जाएगी शाखा, बल्कि कुछ लाभ ही होगा, सुंदर दिखेगी, और है ना, सही बात है। इसीलिए कहते इसी प्रकार कृष्ण भगवान की पूजा के साथ साथ अन्य अन्य देवताओं की पूजा करने में हानि क्या है। तो इसके उत्तर में दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं कि भाई आहार जो किया जाता है, भोजन प्राणों की तृप्ति होने पर शरीर की सारी इंद्रियां पुष्ट हो जाती है, लेकिन नाक, कान, मुख आदि में तो आहार नहीं दिया जाता। अगर आंख में डाल दी खीर तो हो सकता है कि व्यक्ति अंधा हो जाए, नाक में कुछ डाल दिया तो हो सकता है कुछ और ही पंगा हो जाए, और अंधापन या मृत्यु बधिरता हो सकती है, कान में डाल दिया कुछ ऐसा खाने वाली वस्तु। लेकिन मुख में डालने से अपने आप सिस्टम ऐसा बना हुआ है, सब इंद्रियां अपने आप पुष्ट हो जाएंगी। इसी प्रकार दूसरे दूसरे देवताओं की स्वतंत्र ईश्वर बुद्धि से पूजा करने से विपरीत फल ही प्राप्त होते हैं। स्वतंत्र बुद्धि वाली बात याद रखनी है, देवता की पूजा स्वतंत्र बुद्धि से करी, ईश्वर मान करके, इसीलिए अनन्य रूप से कृष्ण की पूजा करने की ही साक्षात विधि है। इसीलिए आगे कह रहे हैं, इस श्लोक का पाठ कर अधिकांश लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे पर्वत से निकली हुई नदियां, ये और अच्छे से गुरुदेव समझा रहे हैं भी पर्वत से नदियां निकलती हैं, बिल्कुल उपमा बहुत सुंदर दी है, नदियां पर्वतों से निकलती हैं, और निकलती हुई नदियां वर्षा के जल से परिपूर्ण जो होती है तथा अनेक शाखाओं में विभक्त होकर के, अभी आजकल बरसात चल रही है, कितनी ही पर्वतों से नदियों के झरने चल पड़ते हैं, फूट पड़ते हैं, और वो कहाँ कहाँ चलते हुए सारी नदियां इकट्ठी होकर के बाद में कहीं ना कहीं तरीके से समुद्र में जाकर प्रविष्ट हो जाती हैं। वैसे ही कहते कोई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि विभिन्न प्रकार की उपासनाएं के मार्ग हैं, कोई ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर रहा है, भाई तुम्हें तो दिल्ली जाना है, चाहे हवाई जहाज से चले जाओ, चाहे पैदल चले जाओ, चाहे रेलगाड़ी से चले जाओ, बैलगाड़ी से। हाँ, हो सकता है कि हवाई जहाज से वाला 1 घंटे में पहुंच जाएगा, तो इसी प्रकार भक्ति मार्ग जल्दी पहुंचा देगा, लेकिन ज्ञान मार्ग थोड़ा लेट पहुंचा देगा, पहुंचाएगा तो वही। कर्म मार्ग और स्लो है, बिल्कुल पैदल चलने वाला, ऐसा वो लोग सोचते हैं। कर्म मार्ग में व्यक्ति पहुंच ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसीलिए वैसे ही विभिन्न प्रकार की उपासनाएं भी अंत में भगवान में प्रवेशित होती हैं। इस प्रकार अन्य अन्य देवताओं की पूजा के द्वारा कृष्ण की पूजा का ही फल प्राप्त होगा, ऐसा कई लोगों का मानना है। यहाँ पर ये कह रही, क्योंकि जड़ एग्जाम्पल दे करके समझा देते हैं, लेकिन हर जड़ एग्जाम्पल भगवान के केस में पूरी नहीं फिट होती। ये एग्जाम्पल यहाँ फिट नहीं होगी,
क्यों, यह बात ठीक नहीं है। उपयुक्त दोनों श्लोकों की श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की ठाकुर की टीका का भावार्थ क्या है कि कर्मी योगी आदि उपासक, कर्मी योगी आदि मतलब ज्ञानी भी हो गए, यहाँ पर आपकी ही उपासना करते हैं, यद्यपि वो भगवान को ही पहुंच रहा है, कर्मी का दिया हुआ यज्ञ में आहुतियां देवता के माध्यम से भगवान को ही पहुंच रहा है, योगी का भी जो कुछ है भगवान के पास ही पहुंच रहा है, सारे वो आपकी ही उपासना है, क्योंकि आप ही सर्वदेव में है, सर्वेश्वर ईश्वर है, इसीलिए वो आपकी ही उपासना है। यद्यपि कोई यह समझकर स्वयं को अन्य देवताओं में बुद्धि विशिष्ट मानते हैं कि मैं शिव का अर्चन करता हूं, मैं सूर्य का अर्चन करता हूं, मैं गणेश का अर्चन करता हूं, किंतु वे आपकी ही उपासना करते हैं। मतलब ऐसा कोई कहे कि भाई गणेश का करो, शिव जी का करो, किसी का भी करो, वो तो कृष्ण का ही होगा, क्योंकि वो तो उनके पास ही पहुंच रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, अच्छा यदि आप कहें कि वे मेरी पूजा करते हैं अगर मुझे प्राप्त होंगे, तो ऐसा नहीं है, वो मेरे को प्राप्त नहीं होंगे। जो इस प्रकार से इस बुद्धि से अन्य अन्य देवताओं की कर्मी योगी जो भी कुछ कर रहे हैं कि जैसे नदियां कहीं से भी निकले जाकर के समुद्र में मिल जाएंगी तो सबका पहुंचना मेरे पास ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कहते मुझे प्राप्त नहीं होंगे, उनके द्वारा की गई पूजा अर्चना आदि अवश्य आपको प्राप्त होती है। मतलब भगवान को उनका पूजा अर्चन तो मिल जाएगा, लेकिन अर्चन करने वाले स्वयं आपको प्राप्त नहीं होते, वो नहीं पहुंचते। नदियां पर्वत से स्थित होकर के वर्षा के जल से परिपूर्ण होती हैं, यत्र तत्र वर्षा करने वाले मेघ का जल एकत्रित होकर नदी का रूप धारण कर लेता है, और समस्त नदियां अनेक स्थलों से बहती हुई समुद्र में प्रविष्ट हो जाती हैं, लेकिन वो पर्वत तो प्रविष्ट नहीं होते ना, जाकर नदी प्रविष्ट होती है जहां जाकर के। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसको कह रहे हैं कि पर्वत से उत्पन्न नदियां ही समुद्र में मिलती हैं, उनको उद्गम स्थल पर्वत स्वयं नहीं मिलता। उसी प्रकार जो अर्चन है, अर्चन की जो विधि किसी ने भी करी, कर्मी ने यज्ञ किया, योगी ने जो है ज्ञानी ने ज्ञान यज्ञ किया, योगी ने अष्टांग योग यज्ञ किया, वो जो उसकी विधि है, वो जो अर्चन की विधि है, वो तो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, अर्चनादि इत्यादि तो आपको प्राप्त होते हैं, अर्चक गण प्राप्त नहीं होता, अर्चक गण प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसने भगवान को डायरेक्ट पूजा नहीं। यहाँ भगवान की उपमा, इसको यहाँ पर अगर भगवान की उपमा किसको दे दो, सागर से, और वेद की उपमा मेघ से दे दी, और नाना प्रकार की पूजा की जो विधि है उनको जल बोल दिया, और पूजक जो है वो पर्वत है, नाना प्रकार के देवता जो नाना प्रकार के स्थल है जहां पर वर्षा गिरती है, इसको मान लो। अब इसके हिसाब से समझेंगे। अब देखो, जो समुद्र का जल है वही वाष्पीकरण होकर के बादल बनता है, इसी प्रकार भगवान की उपमा समुद्र से दी, तो जितने भी प्रकार की उपासना की विधियां हैं वो निकली भगवान से ही है। इसका उत्तर कौन देगा कि भगवान ने इतनी प्रकार की उपासना की विधियां निकली ही क्यों, भगवान को एक ही उपासना की विधि देनी चाहिए थी। देखो मुसलमानों का कितना बढ़िया है, सबको सुन्नत कराना ही पड़ेगा, सबको एक ही सिस्टम है, अल्लाह को मानना ही पड़ेगा, एक अल्लाह है बस, बात और कुछ है ही नहीं। यहाँ पर हमारे भगवान रूपी समुद्र से कितने प्रकार की वेद में कितने प्रकार की विधियां निकल के आ गई, इतनी विधियां क्यों निकली, एक ही विधि निकली चाहिए थी ना, जब भक्ति ही सब कुछ है, भक्ति की विधि निकल के आती, बात खत्म। इसका उत्तर कौन देगा, भगवान से इतने प्रकार की विधियां निकली की क्यों आई भगवान रूपी समुद्र से। हाँ जी अच्युत प्रभु बताओ। क्योंकि कोई रजोगुण है, किसी में सत्वगुण है, इस प्रकार मतलब कई प्रकार के लोग होते हैं, उस प्रकार की विधियां देनी पड़ेगी भगवान। तीन गुण है, वैसे जो दीदी ने बोली जैसा ग्राहक वैसा माल, तो 4 प्रकार के लोग हैं, कर्मी ज्ञानी योगी और भक्त। 3 गुण है माया के, जिसके ऊपर जैसा गुण हावी है वो वैसे कार्य करता है। किसी भी व्यक्ति को जो सत्वगुणी है आप उसको मीट नहीं खिला सकते, जोर लगा लेना। और जो मीट खाने वाला व्यक्ति है तमोगुणी है, जिसका स्वभाव तमोगुणी है, क्रोध करता है, आलस्य निद्रा इसमें रहता है, खान पान गलत है, तमोगुणी खान पान है, जिसका सब तमोगुण में व्याप्त रहता है, जो उसको आप सतोगुणी, उसको आप सुबह जल्दी नहीं उठा सकते। अब ऐसे व्यक्ति के लिए एक ही प्रकार की विधि कैसे दे देंगे भगवान सबके लिए, वो तो फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं, सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी, सारा कुछ 3 प्रकार का है, क्योंकि माया के 3 गुण है। तो इससे निकालना भी तो है भाई, हम भोग की इच्छा करने के फंस के आ गए, माया बना दी भगवान ने, माया का संसार रच दिया, जहाँ भोग करना चाहता है जा जाया, 84 लाख योनियां बना दी भोग के लिए। लेकिन निकालने का भी सिस्टम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए सब कुछ दिया। तो इसीलिए भगवान रूपी सिंधु से अनेक प्रकार के मेघ, वेद रूपी मेघ, सिंधु से क्या निकलते हैं, मेघ निकलते हैं, समुद्र से मेघ उत्पन्न होता है, समुद्र के जल का वाष्पीकरण होकर के मेघ बनता है, मेघ बन करके जाकर के गंगोत्री में जाकर उसके ऊपर हिमालय पे जाकर के बरसता है, वहां पर बर्फ के रूप में गिरता है। पानी कहाँ का गया, समुद्र का, जाकर के गिर रहा है पहाड़ों पर। इस प्रकार से चक्कर चलता है पानी का, हवा का। अब यहाँ पर इसी प्रकार भगवान रूपी सिंधु से क्या निकले, वेद रूपी मेघ निकले, वेद निकला भगवान से मुख से, और वेद में सब प्रकार के वाक्य है, त्रिगुण में, इसीलिए का त्रिगुण है विषय वेदा,
तीन प्रकार के गुणों के जो विषय है वो वेदों का विषय है। तीन प्रकार के गुण, सतोगुणी लोगों के लिए वैसा विधान है, तमोगुणी के लिए, और निर्गुण भी कुछ कुछ भक्ति वेदों में कुछ कुछ बातें निर्गुण भी है। ऐसा नहीं है कि वेद में सिर्फ जो है त्रिगुणमयी बातें ही हैं, निकालने के लिए भक्ति का भी बात बताई, क्योंकि कुछ कुछ भक्त भी होंगे भाई, इसीलिए कुछ का संस्कार भक्ति वाले भी होंगे जिनकी सुकृतियां हैं। तो इसी प्रकार भगवान रूपी सिंधु से नाना प्रकार के सिस्टम निकले और नाना प्रकार की पूजा विधियां की जल से क्या हुआ। अब यहाँ पर क्या है, नाना प्रकार की पूजा की विधियां जल से उपमा दी। वो जल है अलग अलग प्रकार का, कर्मी अपना कर्म कांड कर रहा है वो उसका जल, अनेक अनेक प्रकार की विधियां होगी। तो ये जल तो पहुंच जाएगा, ये जल तो पहुंच जाएगा भगवान के पास, अर्थात विधि तो पहुंच जाएगी, क्योंकि जल तो समुद्र के पास ही जाएगा। लेकिन जो उपासना करने वाला व्यक्ति कर्मी, यानी यहाँ पर पर्वत की पूजक की पर्वत से उपासना की थी, पूजा करने वाला पर्वत पे ही जाके गिरता होता है समुद्र का जल, बाष्पीकरण होकर के पर्वत पर जाकर के बर्फ बन करके गिरती है। ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है, वो बर्फ आई कहां से? समुद्र के जल का ही बाष्पीकरण होकर के वहां बर्फ बन के गिरा है। क्योंकि हवा का एक नियम है कि वो ठंडे से गर्म की तरफ चलती है, तो जहां पर गर्मी हो जाती है वहां से हवा हल्की हो जाती है, वो ठंडे की तरफ भागती है। पहाड़ों की तरफ ठंडा होता है तो हवा गर्म हवा ठंडों की तरफ भागती है, भारी होकर के, बाष्पीकरण होकर के वहां पर जाकर के बर्फ बन करके गिर जाती है। समुद्र की जो जल है वो बर्फ बन जाता है। तो पर्वत से निकली नदी, पूजक जो है पर्वत की तरह है। यहाँ पर पर्वत जाकर के नदी समुद्र में नहीं मिलता, पर्वत वहीं रहते हैं सारे, लेकिन वहां से निकला हुआ पानी जाकर के नदी में मिलता है, नदी जाकर के समुद्र में मिल जाती है। तो इस तरह से यह बताया गया कि नदियां तो मिलती है, लेकिन पूजा भी जो है वो उनकी विष्णु को प्राप्त होती है। लेकिन पूजक गण अर्थात पर्वत रूपी पूजक जन विष्णु को नहीं मिलता। समुद्र से बाष्प होकर के मेघ का रूप धारण करके पर्वतों के ऊपर बरसता है समुद्र का जल, वही जल राशि एकत्रित होकर नदी के रूप में विभिन्न देशों विभिन्न नामों से परिचित, कहीं उसको गंगा बोल दिया, कहीं यमुना, है सारा समुद्र का ही जल, अलग अलग नाम हो गए। इसी प्रकार है भगवान से निकली सारी विधियां, योग का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, कर्म मार्ग, सब भगवान से ही निकले हैं। वेद जितने भी हैं, चारों वेद भगवान के श्वास हैं, सब एकत्रित होकर के लेकिन विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से परिचित हो जाते हैं अलग अलग मार्ग। अंत में उसी समुद्र में गमन करती है नदी जो है। उसी प्रकार भगवान से निश्रित व श्रुति की नाना प्रकार की पूजा विधियां, जितनी भी पूजा की विधियां सब भगवान से आई। एवं तंत्र जो जादू टोने हैं वो कहां से निकले? उसको बनाने वाला कोई और थोड़ी है, जैसे व्यक्ति है उसके हिसाब से अरेंजमेंट देना पड़ा। पूजा की विधियां उन्होंने अधिकारियों द्वारा अनुष्ठित होकर नाना देव पूजाओं के रूप में परिचित होने पर भी वे पूजा अर्चन देवताओं के माध्यम से अंत में भगवान विष्णु को ही प्राप्त होते हैं। किंतु पूजक या अर्चक अपने अपने उपास्य देवता को ही प्राप्त होता है। पूजक जो अर्चक है वो अपने देवताओं को प्राप्त होगा, उसके द्वारा नित्य पद को प्राप्त होता है, क्योंकि देवता स्वयं जो है मरते हैं, इसीलिए वो भी जन्मने और मरने वाला बनता है। उसे कृष्ण के नित्य धाम में नित्य सेवा प्राप्त नहीं होती है, यही यहाँ पर बताया गया है। वसुधैव सच्चिदानंद मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूँ, मुझसे स्वतंत्र कोई देवता नहीं है। स्वतंत्र भगवान से कोई ईश्वर, कोई भी देवता भगवान से स्वतंत्र नहीं है। अपने स्वरूप में सर्वदा ही प्रपंच से अतीत अपराकृत सच्चिदानंद तत्व कौन है? भगवान है। अनेक व्यक्तिगण सूर्य आदि देवताओं की उपासना करते हैं, अर्थात प्रपंच में अबद्ध मनुष्यगण माया के गुणों द्वारा प्रतिभात मेरे वैभवों को ही अन्य अन्य देवता समझकर उनकी आराधना करते हैं। भगवान का ही वैभव है सारा, और उनको स्वतंत्र ईश्वर मान करके आराधना जो है लोग करते हैं। किंतु विचारपूर्वक देखने से पता चलता है कि वे मेरी विभूति या देवतागण मेरे गुणावतार हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के गुणावतार हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण के, विष्णु सतोगुण के, शिव जी तमोगुण के अवतार हैं, भगवान के गुणावतार में आते हैं। इसी प्रकार इंद्र आदि सारी भगवान की विभूतियां हैं। उनके तत्व और मेरे स्वरूप तत्व से अवगत होकर जो लोग उन देवताओं को मेरे गुणावतार के रूप में भजते हैं वो वैध है भजन। अब यहां पर ये समझ लो बात, ये विष्णु ये श्री भक्तिनोद ठाकुर जी समझा रहे हैं इसको, कि जो लोग देवता को तो मान रहा है पर किस भाव से मान रहा है कि भगवान के अनुचर हैं ये, और ये एक जुरिडिक्शन है, भगवान की एक पार्लियामेंट है, उसमें फिर जिसकी देवता की जो अधिकार दे दिया उस हिसाब से उसको मानने में कोई दोष भी नहीं है। लेकिन उसको स्वतंत्र ईश्वर नहीं मान रहा, भगवान के गुणावतार के रूप में मान करके उनका अगर कोई भजन कर रहा है, उनको प्रणाम कर रहा है, तो वह भजन वैध है, उन्नति सोपान सम्मत है। उन्नति बढ़ेगी, इससे उसकी उन्नति बढ़ेगी, धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाएगा। जो नित्य मान करके इन देवताओं की उपासना करते हैं कि देवता भी भगवान स्वतंत्र ईश्वर है, नित्य है, वे अविधि पूर्वक आराधना करते हैं, उनकी आराधना अविधि पूर्वक है। इस कारण से उन्हें नित्य फल प्राप्त नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो हमने कल चर्चा की थी कि भाई हम तो पहले छोटे होते वैष्णो देवी जाते थे,
अब क्या होता है, हर व्यक्ति का एक संस्कार बन जाता है बचपन से। हम किसी के घर के पास कोई बाबा का डेरा था, वहां पर लोग कोई पेड़ की पूजा ही करते थे। अब बच्चों के संस्कार होने के वहां मेला लगता था, और उसी परिवारों में से एक बच्चा छोटे होते जो जाता था, उसका संस्कार बना हुआ था, उसको बड़े होकर वैष्णव संघ मिल गया। पिछले सुकृतियों के प्रभाव से वो बन गया भक्त बन करके भी देखा जा रहा है वहीं पे जा रहा है। तो वहां पर उसका जाना तत्व ज्ञान होने पर भी क्या होगा, अनुचित नहीं होगा, क्योंकि अब उसको तत्व ज्ञान हो गया। वो अपने पुराने संस्कारों के कारण, क्योंकि उसको वहां जाना अच्छा लगता है, छोटे होते से जाते थे वहां पे, लेकिन अब वहां पर जाकर के वो उसको स्वतंत्र ईश्वर मान करके उसकी पेड़ की उपासना नहीं कर रहा, बस वैसे ही जाता है क्योंकि वहां जाना अच्छा लगता था, पहले से जा रहे थे। ये एक अलग भाव है, समझने वाली बात है यहाँ पर। लेकिन कोई फिर दोबारा जा रहा है इसी भाव से कि वो तो ये भी ईश्वर है, तो ये गलत है, या भय से कि कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, ये नहीं है। कई चीजों में ना हमारे संस्कार होते हैं। हमारी मित्र मंडली जाती थी, कहीं हम जाते थे घूमने पुराना, तो वहीं पर मिलके फिर जाने लग गए, लेकिन भक्त हो गया। अब वहां पर जाकर के वो उस देवता की स्वतंत्र ईश्वर मान करके उपासना नहीं करेगा, वहां जाएगा और उनसे प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरे को भी आप जो है हे वैष्णव ठाकुर आप मुझ पर कृपा करो, मैं भी भजन कर सकूं। हमारे रामचंद्र प्रभु जी एक बार कथा सुना रहे थे, कहते एक बार मेरे घर में शोर मच गया कि वैष्णो देवी जाना है, वैष्णो देवी जाना है। कहते मेरे को तो इच्छा नहीं थी, लेकिन अब ऐसे तो परिवार में रह के जाना पड़ता है, तो मैं चला गया। कहते सारे रास्ते में देवी माता से ही प्रार्थना करता गया, माँ मैं कब 1 लाख नाम करूंगा। कहते उसी दिन मेरी 1 लाख नाम हो गए, 64 माला होगी उसी दिन पहली बार कहते जीवन में मेरी 1 लाख नाम हो गया था। देवी ने कृपा कर दी रास्ते में जाते ही। ये भक्ति, यहाँ पर देवी भी प्रसन्न है। किसी को तो दर्शन होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पर तीर्थ हो आशा करे कब आवेगो हरिदास, बाला पंते भजन करे जगते रहे उदास। व्यक्ति भजन करने वाला हो तो तीर्थ भी आशा करते हैं, देवी देवता आशा करते हैं कब आएगा ये हरिदास, कब मुझको दर्शन देगा। थोड़ी बैठ करके चर्चा करेंगे, सारा दिन विषयी लोग आते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, विमुख लोग हरि से। और देखो ये मेरे को शांति, भक्त तो शांति, भक्त का अर्थ क्या है, जो हर समय निश्चल है, बिल्कुल कंप्लीटली सरेंडर्ड है भगवान को, उसको कोई इच्छा ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति का हृदय कितना सुंदर होगा, और उसके पास रह करके किसी को कितना शांति मिलेगी, कितना अच्छा लगेगा। इसीलिए तो भक्तों के पास जाकर अच्छा लगता है। अगर वैष्णव के पास जाकर के मन को क्लेश होने लग गया तो वो क्या, फिर तो संसार से भाग कर आए और वैष्णव संग किया, यहाँ पर भी क्लेश ही मिल रहा है, फायदा क्या हुआ फिर। तो इसीलिए यहाँ पर समझने वाली बात है। अब देखिए अनन्य कैसे हुआ जाए, प्रश्न है यहाँ पर, अनन्य कैसे हुआ जाए। ये जो कल हमने चर्चा करी, ये बहुत विशद चर्चा है, इस पे और चर्चा करेंगे आज भी और कल भी हम, कि अनन्य कोई मान लेता है अपने आप को कनिष्ठ वैष्णव से, ये अपराध होता है, किसी की भी निंदा हो जाती है, किसी दूसरे संप्रदाय के बारे में उल्टा बोल दिया। अपनी ही संप्रदाय में 4 गुरुजी हैं, 4 महाराज जी हैं, अपनी ही संप्रदाय है, अपना ही सिस्टम है। उन 4 में जो अपने गुरुजी हैं उनके प्रति तो श्रद्धा है, बाकियों के प्रति श्रद्धा नहीं है, बाकियों के प्रति ऐसी वाली भावना है कि ये तो अच्छे नहीं है। ये जो भावना है ये नाश कर देती है। और क्या होता है, अब ये तो दूसरे के गुरुजी वाली हो गई। मान लो इस्कॉन और गौड़िया एक ही है, इस्कॉन और गौड़िया में क्या भेद है, सारा सिलेबस एक, सारा कुछ एक, गुरु वर्ग एक है, सारा कुछ एक है, ऊपर जाकर के प्रभुपाद जी से सारा कुछ एक है। तब पर भी गौड़िया मठ वाला सोचे नहीं इस्कॉन वाले तो ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे नहीं। इस्कॉन वाला सोचे गौड़िया मठ में तो भक्ति है ही नहीं। ये अपराध ये कृष्ण वैष्णव से होता ही होता है। यहाँ पर इतनी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। और देखो ये बीमारी कहाँ तक जाती है, ये बीमारी कहाँ तक जाती है समझो। अब गुरुजी कर रहा था ना, अपने गुरुजी के ही अपने चेलों में ही हो जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा गुरुजी के निकट घूम रहा है, घूम रही है, ये ऐसे करता है वैसे करता है, बड़ा कृष्णदास बन के घूम रहा है, ये तो लड्डू दास है। इस प्रकार की भावना, ये जो है ऐसे करते 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 पूरा, मतलब क्योंकि हृदय में क्या है, अनर्थ भरे पड़े हैं, ये अनर्थ कराते हैं। इसीलिए कनिष्ठ वैष्णव का सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो अपने आप को अनन्य मानने लग जाता है कि मैं तो अनन्य हूं, लेकिन कनिष्ठ वैष्णव अनन्य नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान से इतना अनन्यता आ सकती है उसके अंदर कि हाँ कृष्ण ही भगवान है, ये तो है, लेकिन यहां पर जो वो दूसरे का अपमान उससे हो रहा है, ये उसका कारण एक ही है, उसके अनर्थ। आप सोचो, अब यहां से रामचरितमानस उठा रहे हैं, अभी हम इसको अच्छे से डिस्कस करना है। गरुड़ जी ने भगवान ने को नागपाश में बांध लिया, मेघनाथ ने शक्ति चलाई, भगवान को नागपाश ने बांध लिया। भगवान नागपाश में बंधे खड़े हैं और हनुमान जी भाग कर गए गरुड़ जी को बुलाने कि आप आओ, आप सर्पों के शत्रु हो, जाकर के नागपाश काटो। गरुड़ जी चल तो पड़े, हनुमान जी के कहने पर मन में जाते सोचते हैं
मैंने तो सुना था भगवान ने अवतार लिया है। जिनको उठा करके चलते हैं गरुड़ जी, पंखों से सामवेद की ध्वनियां निकलती हैं, वो मैंने कहा मेरे प्रभु ने ही, मैंने तो सुना था अवतार लिया है। अगर मेरे प्रभु ने अवतार लिया है तो उनको नागपाश कैसे बांध सकता है? अरे जिनके नाम लेने से भगवान जो जीव के भवबंधन कट जाते हैं, उन प्रभु को नागपाश बांध लेगा? गरुड़ जी के मन में मोह हो गया, गरुड़ जी को मोह हो गया है, और गरुड़ जी ने नागपाश तो काट दिया, लेकिन जाते जाते बुद्धि फिर गई उनकी बिल्कुल। अब वो चैन नहीं पा रहे, अब उनका वैकुंठ जाने का मन नहीं कर रहा। अब उनको लग रहा है कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन मेरी शंकाओं का निवारण करेगा। तो यहाँ पर गरुड़ जी पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा गुरु जी हैं, ठाकुर जी गुरु जी हैं हमारे। ठाकुर जी ने बुद्धि मोहित कर दी इनकी, अब बड़ा काम खराब है। पहले मैं भी कृष्ण अवतार में मेरे से भी गलती हुई है, गुरु घंटाल है, पता नहीं क्या लीला है, मैं बीच में फंस जाऊंगा, इसीलिए इनको हम माथा टेक दो यहीं पे और शिव जी के पास भेजो। शिव जी का ज्ञान अखंड है। शिव जी ने तो कामदेव को भस्म कर दिया था, शिव जी को कोई नहीं हरा सकता, वो तो जटिल है। शिव जी तो बड़ी अपने पक्के हैं भाई। शिव जी के पास भेज दिया। शिव जी कहते पार्वती देवी, पार्वती को कथा सुना रहे शिव जी, गरुड़ मेरे पास आया था और उसने मेरे से प्रश्न किए, जैसे उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किए थे राम जी के बारे। तब कह रहे हैं कि परमात और विहंगपति आऊ तब मोह पास, जात रहूं कुबेर ग्रह रहूं उमा कैलाश। हे गरुड़ तुम मेरे पास आए हो, जब आए तो उमा मैं बता रहा हूं, मैं गरुड़ कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। रास्ते में मुझे गरुड़ जी मिल गए, ब्रह्मा जी के लोक से निकल करके जब गरुड़ जी चले कैलाश को, रास्ते में शिव जी कुबेर के घर जा रहे थे, वहां पर गरुड़ जी मिल गए। तेहि मम पद सादर सिर नावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। कहते उसने मुझे संदेह सुनाया, आदरपूर्वक मेरे को प्रणाम किया। गरुड़ जी ने मुझे संदेह सुनाया। सुनीता कर विनती मृदु वाणी, प्रेम सहित मैं कहूं भवानी। मैंने उनकी विनती सुनी और मैंने हे भवानी उनको प्रेम से कहा। मिलू गरुड़ मार्ग महामोही, कबन भांति समझाऊं तो ही। तुम मुझे मार्ग में मिले हो, कैसे तुमको समझाऊं? अरे तुम विष्णु के वाहन हो, तुम इतनी जल्दी समझ जाओगे कि मैं तुम्हें बोलूंगा ठीक है कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा चिंता मत करो, अपने मन की शंकाओं का निवारण करो, छोड़ो, विष्णु ही भगवान है, वही उन्होंने ही अवतार लिया है, राम जी ही है वो, कोई चिंता मत करो। ऐसे बोलने से होगा नहीं। इसीलिए कहते तब हुई सब संशय भंगा, जब बहु काल करी सत्संगा। ये इंपॉर्टेंट है चौपाई, इसको बहुत बार बोलते थे बाबा महाराज। तब हुई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। हम कैसे बनेंगे अनन्य? जब गरुड़ जी का ये हाल हो गया, हमारे संशय कितने होंगे, हमसे अपराध कितने होंगे। संशय आत्मा विनश्यति, भगवान ने बोला गीता में, संशय आत्मा विनश्यति। संशय आत्मा ही अपराध करती है। संशय आत्मा, हमारे संशय है गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, इसीलिए हमसे गलतियां होती हैं, इसीलिए हम अनन्य नहीं हो पा रहे। जब संशय नाश हो जाएंगे, अनन्यता अपने आप आ जाएगी। अनन्यता लेके नहीं आनी पड़ेगी, अनन्यता है लेकिन संशय बने हुए हैं। जितना संशय नाश होता जाएगा उतना जो है यहां पर अपने आप क्या हो जाएगा। अब संशय कैसे नाश हो गई? तो बोले बहुकाल जब करी सत्संगा, जब सत्संग होगा बहुत देर तक। तो बाबा महाराज हमसे प्रश्न करते थे बच्चों से, भाई गरुड़ भगवान के वाहन है, सामवेद की ध्वनियां निकलती हैं जब लेके चलते हैं। उनको कह रहे हैं शिव जी कि जब बहुत देर तक सत्संग होगा है गरुड़, तब जाके तुम्हारा मोह भंग होगा। हमें कितना सत्संग चाहिए बद्ध जीव को, जो माया के थपेड़े खा रहा है, जिसको माया बहुत अच्छी लगती है। अभी 6:30 बजे कथा खत्म होगी, कीर्तन के लिए भी कईयों के पास अवकाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? चलो कीर्तन के लिए अवकाश किसी के पास जो निकल जाते हैं, भैया माया को टाइम दे रहे हैं ना, माया के दांत है। हम अपने जिसके नौकर बने उसकी सेवा करनी पड़ेगी हमको। इतनी बुद्धि हमारी वो माया में लिप्त हुई है ना। कितना हमारा अभिनिवेश है माया के प्रति, हम कितने माया में लिप्त हुए पड़े हैं। बद्ध जीव कोई रोता हो किस लिए रो रहा है? किसी को डिप्रेशन है, भक्त होकर के भी किसी को डिप्रेशन है, कितना मर्जी बोलता रहे मेरे को कामना नहीं है, पक्की बात है कोई ना कोई कामना है, वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए परेशान हुआ पड़ा है, इसीलिए दिमाग में टेंशन हो गई। और टेंशन क्या है दिमाग में? इस बात की तो टेंशन कभी भी किसी को नहीं होती जनरली कृष्ण भक्त को, कि मुझे कृष्ण क्यों नहीं मिल रही, कृष्ण भक्ति क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि ये तो टेंशन बहुत बड़ी टेंशन, बढ़िया टेंशन है। इससे कभी डिप्रेशन नहीं होगा, इससे तो बुद्धि का और विकास हो जाएगा। लेकिन ये जो संसार में रह करके कोई व्यक्ति भजन करने वाला कहे मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं टेंशन में हूं, सीधा सा अर्थ ये की है कोई ना कोई कामना है जो पूरी नहीं हुई, इसलिए परेशान है बेचारा, और क्या है। तो हम माया के थपेड़े खा रहे हैं। हमें कितना सत्संग चाहिए अनन्य होने के लिए? जब गरुड़ जी को कितना सत्संग चाहिए, चौपाई इंपॉर्टेंट है। तभी हुई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा, जब बहुत देर तक। इसीलिए मैं तुम्हें क्या सुनाऊं, तुम तो रास्ते में खड़े मिले, लोग जाते जाते कहेंगे बाबा मिल गए। एक बार मुझे याद है विनोद बाबा मिल गए वहां पे श्री जी के मंदिर में। एक पंजाबी आया पटियाला से, बाबा बस कृपा कर दो, बस बाबा समझ गए आप, बस कृपा कर दो। बाबा कहते ऐसी कृपा होती है?
वो बताया था ना उस दिन बंशीदास बाबा जी महाराज जी के पास आके कह रहे कृपा कर दो, उन्होंने लंगोट उतार के दे दिया अपना, बोले ले कर दी कृपा, आजा पहन के लंगोट, छोड़िया सारा कुछ, कर दी कृपा, हो जाएगी कृपा कहने से। कृपा करी नहीं जाती, कृपा अपने आप चल करके आती है जब हम योग्य पात्र बन जाएंगे। उसके लिए सत्संग सुनना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं तभी होगा मोह भंग जब संशय नाश होंगे, और वह संशय नाश कब होंगे, जब सत्संग मिलेगा। इसीलिए कोई व्यक्ति कहे मैं हमने माला ले ली गुरु जी से, काने फूका, दीक्षा होने के बाद भी कुछ नहीं होगा अगर सत्संग नहीं सुना तो। सत्संग कितना जरूरी है यही हमको बल प्रदान करता है। नाम में रुचि, सारा वैष्णव अपराध से बचाना, ये सब सत्संग करेगा। बाकी हरिनाम तो हम करेंगे ही करेंगे। ओनली हरिनाम कुछ नहीं करने वाला। अगर कोई कहे ओनली हरिनाम करते रहेंगे हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। समय हो गया, कल इस और चर्चा में लेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम अनन्य मानने लग जाते हैं अपने आप को, अनन्यता छोटी मोटी वस्तु नहीं है। हाँ जी रेणु दीदी, क्या प्रश्न है? प्रभु जी वो जो चौपाई है फिर से एक बार बोलना। हाँ जी, ये उत्तरकांड में दोहा नंबर 60 के नीचे है। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सतसंगा। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल